हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा आचार्य और अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियोस को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहां पर यूपीएससीईआरटी की सारी बुक्स अपलोड की जाएंगी, एक एक लाइन आपको पढ़ाई जाएगी, साथ ही इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित हो अगर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5। और चैप्टर 5 है महाभारत काल के महर्षि। आपने महाभारत का नाम सुना होगा। महाभारत की कथाएं अत्यधिक लोकप्रिय हैं, शायद अपने दूरदर्शन पर इसको देखा ही होगा। महाभारत जैसे महाकाव्य के रचयिता वेद व्यास हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, महर्षि वेदव्यास का जन्म यमुना नदी के किनारे एक छोटे से द्वीप में हुआ। इनके पिता का नाम पराशर था और माता का नाम सत्यवती था। व्यास के शरीर के रंग को देखते हुए इनका नाम कृष्ण रखा गया और द्वीप में पैदा होने के कारण इन्हें द्वैपायन भी कहा गया। आरंभ में वेद एक ही था। व्यास ने इसका अध्ययन किया। मंत्रों के आधार पर उन्होंने वेदों को 4 भागों में वर्गीकृत किया। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद हो गए। तो व्यास जी ने, ध्यान रखिए, इन वेदों को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। व्यास जी ने वेदों को नया स्वरूप दिया, इसलिए वे वेद व्यास कहलाए। महर्षि वेदव्यास विद्वान और तपस्वी थे। इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ महाभारत है। महाभारत में 18 पर्व हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कितने पर्व हैं महाभारत में? 18। महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है। महाभारत की रचना उन्होंने लोक कल्याण की भावना से की थी। कहा जाता है महाभारत की लिखने के लिए गणेश जी से कहा गया। गणेश जी ने कहा, मेरी एक शर्त है, मेरे लिखते समय मेरी लेखनी रुकनी ना पाए। यदि यह रुक गई तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने कहा, ठीक है। उन्होंने इस तरह के श्लोक बोले कि जितनी देर में गणेश जी श्लोक को समझकर लिख पाते उतनी देर में व्यास जी अगला श्लोक सोच लेते। महाभारत के माध्यम से महर्षि वेदव्यास ने मनुष्य को सदाचार, धर्माचार, त्याग, तपस्या, कर्तव्य परायण तथा भगवान की भक्ति का संदेश दिया है। इस ग्रंथ द्वारा वेदव्यास जी ने यह बताया कि मनुष्य कठिनाइयों का सामना किस प्रकार कर सकता है और उन पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता है। महाभारत के 1 पर्व में उन्होंने लिखा है कि मनुष्य के पास सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख क्रमशः वैसे ही आता है जैसे रथ के चक्के की तीली घूमती रहती है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया उपदेश भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तुम पुरुषार्थ के लिए प्रयत्नशील रहो। पुरुषार्थ के बिना केवल भाग्य के बल पर राजा उद्देश्यहीन हो जाता है। राजा आवश्यकता अनुसार कठोरता और कोमलता का सहारा ले। राजा को अपने स्वार्थ के कार्यों का परित्याग कर देना चाहिए। उसे वही कार्य करने चाहिए जो सभी के लिए हितकारी हों। उस समय सभी व्यक्ति वेदों का पाठ नहीं करते थे। धीरे धीरे ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती गई। व्यास ने विचार किया कि बहुत संख्या में लोग भारत की संस्कृति से अनजान हैं। वेद व्यास ने पुराणों का संकलन किया और सभी के लिए सहज और सरल रूप से पुराणों की रचना की। महर्षि वेदव्यास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: महाभारत, 18 पुराण और वेदांत दर्शन। आगे बढ़ते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में व्यास जी के द्वारा 2 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। परोपकार से पुण्य एवं दूसरों को पीड़ित करने से पाप की प्राप्ति होती है। महर्षि वेदव्यास जी के पढ़ने के बाद अब पढ़ते हैं महर्षि सुपंच सुदर्शन जी के बारे में। महाभारत काल में ही महर्षि वेदव्यास के साथ महर्षि सुपंच सुदर्शन का भी नाम लिया जाता है। वे एक वैष्णव संत थे। इनका जन्म लगभग 3290 ईसा पूर्व फागुन माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को वाराणसी में हुआ था। इनका बचपन का नाम सुदर्शन था। वे सुपंच के नाम से भी जाने जाते थे। सुपंच की शिक्षा दीक्षा आचार्य करुणामय द्वारा हुई। इनका मन बचपन से ही भक्ति में अधिक लगता था। वे दैनिक क्रियाओं को करने के बाद घंटों भजन और पूजा में लगे रहते थे। गुरु करुणामय ने उनके इस भाव को देखकर उन्हें ज्ञान, नीति एवं आध्यात्म की विशेष शिक्षा दी थी।
विद्या प्राप्त करने के बाद सुपंच सुदर्शन भक्ति और सत्य की खोज में लग गए। दीन असहायों की सहायता और साधु सेवा को उन्होंने अपने जीवन का परम उद्देश्य बना लिया। महर्षि सुपंच उच्च कोटि के संत थे। उन्होंने जो शिक्षाएं दी वे आज भी ग्रहण करने योग्य हैं। ईश्वर से डरो, इंसान से नहीं। बुद्धि, बल, रूप, सौंदर्य, धन का घमंड मत करो। सदैव दूसरों का उपकार करो। स्वाभिमान की हर कीमत पर रक्षा करो। संसार का सुख भोगने में ही मत लगे रहो, परलौकिक आनंद की प्राप्ति का भी प्रयास करो। महर्षि सुपंच सुदर्शन के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण थे और इनका सारा जीवन परोपकार को समर्पित था। दीन दुखी व असहाय जन उनके पास शरण पाते थे। महर्षि सुपंच सुदर्शन का आश्रम इटावा जनपद के पंचनंदा टीले पर स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है। तो यहाँ पर ये चैप्टर 5 एंड होता है और आगे बढ़ लेते हैं चैप्टर 6 की ओर। तो गुरु गोरखनाथ, तो सुपर टेट में गुरु गोरखनाथ से एक क्वेश्चन आया है, तो इसीलिए ये जो चैप्टर है, ये जो बुक है, इम्पॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है और एक क्वेश्चन के लिए आपको एक बुक पढ़नी ही पड़ेगी। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और उसको पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। गुरु गोरखनाथ भारत में समाज सुधार आंदोलनों में से अनेक महापुरुषों का योगदान रहा है, जिन्होंने समाज में नैतिकता और आदर्श की स्थापना के लिए अथक प्रयास किए हैं। ऐसे ही एक महान संत गुरु गोरखनाथ थे, जो समग्र भारत में भ्रमण करते हुए धर्म और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करने में आजीवन लगे रहे। गोरखनाथ का भारत में धार्मिक इतिहास में बड़ा महत्व है। विभिन्न विद्वानों ने गोरखनाथ का समय ईसा की 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक माना है। गुरु गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य एवं नाथ साहित्य एवं संप्रदाय के आरंभकर्ता माने जाते हैं और यही क्वेश्चन आपसे सुपर टेट 2019 में पूछा गया है। उन्होंने अपने विचारों एवं आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगभग 40 ग्रंथों की रचना की। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में जीवन की अनुभूति का सघन चित्रण करते हुए गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। गुरु गोरखनाथ ने सांप्रदायिक मान्यताओं को खारिज करते हुए जगत में मानव सहित सभी जीवों, वनस्पतियों आदि से प्रेम और मैत्री का भाव धारण करने का उपदेश दिया है। गुरु गोरखनाथ की रचनाओं में प्रखर सामाजिक चेतना एवं सामाजिक हित दिखलाई पड़ता है। गुरु गोरखनाथ समाज को बांटने वाली शक्तियों से सावधान करते हैं और समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं बाह्य आडंबरों पर आक्रमण करते हैं। गुरु गोरखनाथ के आविर्भाव स्थान के संबंध में विद्वानों ने मतैक्य नहीं है। अधिकांश विद्वान इनका जन्म क्षेत्र जालंधर पंजाब को मानते हैं। गुरु गोरखनाथ परिव्राजक संत थे और प्रगतिशील विचारों का पक्ष पोषण करते थे। गुरु गोरखनाथ ने लोकमंडल की भावना से बौद्ध, शैव, शाक्त आदि पूर्ववर्ती संप्रदायों को एकत्रित करके उनकी जटिलताओं को दूर करते हुए सरल एवं सादगीपूर्ण व्यवस्था का निर्माण कर धर्म को सर्वसुलभ बनाया। संतोष, अहिंसा एवं जीवों पर दया गोरखनाथ का मूल मंत्र था और गोरखनाथ का अभिमत था कि धर्म ही वही है जो चित्त विकार के साधन सुलभ होने पर भी चित्त को विकृत नहीं होने दे। 9 लाख पातारी आगे नाचे पीछे सज अखाड़ा, ऐसो मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। गोरखनाथ की एक पुरातन मूर्ति औदार्द पोरवर्धन गुजरात के गोरखनाथ मठ में स्थापित है। इसी प्रकार गोरखनाथ जी का एक भव्य एवं विशाल मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में स्थापित है। तो इम्पॉर्टेंट है, कहा जाता है कि इन्हीं के नाम पर ही इस जिले का नाम गोरखपुर पड़ा। नेपाल में एक जिला है गोरखा, इस जिले का नाम गोरखा भी इन्हीं के नाम पर पड़ा है। ऐसा माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ यहाँ कुछ समय तक रहे थे। गोरखा जिले में एक गुफा है जहाँ गोरखनाथ के पग चिन्ह और उनकी एक मूर्ति भी है। यहाँ प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को एक उत्सव मनाया जाता है जिसे रोट महोत्सव कहते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर में भी प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी महोत्सव का आयोजन होता है। तो देखिए कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चल रही हैं और इनसे ही क्वेश्चन बन के आ जाते हैं।
का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि इन परंपराओं को गुरु गोरखनाथ ने ही आरंभ किया था। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें, सारे वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी चैप्टर आपका ना बचे। एक बार रीडिंग करने में कोई बुराई नहीं है, आपको नॉलेज ही मिल रही है, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता चल रहे हैं और अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व भी करके आ सकते हैं। इनसे आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। गुरु गोरखनाथ ने जीवन की शुद्धता बनाए रखने पर बल दिया। जीवन की शुद्धता के लिए धन संचय से दूर रहने की प्रेरणा गोरखनाथ के काव्य में स्पष्ट दिखाई देती है। गुरु गोरखनाथ एक महान रचनाकार भी थे। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वटवाल की खोज में इनके द्वारा रचित 40 पुस्तकों का पता चलता है और इनमें से कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं शबदी, 15 तिथि, मच्छिंद्र गोरख बोध, ज्ञान चतीसा, शिष्ट पुराण, नवग्रह, गोरख वचन और अष्टचक्र। गुरु गोरखनाथ ने अपने जीवन काल में त्याग में सुख है की सिद्धांत पर चलते हुए भारत के गांव-गांव जाकर ऐश्वर्य और सुख भोग की मुक्ति मार्ग का बाधक और संतोष एवं सदाचार को मानव जीवन का मूल बताया। गांव-गांव में जाकर उपदेश देने के कारण इस महान तपस्वी की अमरवाणी लाखों भारतीयों हेतु प्रेरणा बन गई। गुरु गोरखनाथ त्याग, साहस, शौर्य के साक्षात प्रतीक थे। निसंदेह इस महान गुरु के महान संदेश अनंत काल तक मानव को मर्यादित एवं आदर्श जीवन यापन की प्रेरणा देते रहेंगे। तो यहाँ पर ये एक और चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 2 चैप्टर पढ़ेंगे, तो इसी तरह से हम सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।